वेलकम स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी पे, या रियल नंबर का सेकंड लेक्चर है। हम देखिए, एक बात है कि डिविजिबिलिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम ये जानते हैं कोई अगर नंबर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, कुछ ना कुछ कोसेंट मिलता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है। इसको हम आज अच्छी तरीके से जानेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले डिविजिबिलिटी को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से हमने इसको उठाया है। आइए देखिए, बचपन से हम क्या सीखते आ रहे हैं। मान लीजिए कोई नंबर 6 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये 3 टाइम्स जाता है और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। इस 2 को हम बोलते हैं डिवाइज़र। लोग जानते होंगे डिवाइज़र। इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। ठीक। तो ये देखिए, 6 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 3। याद रखिए, एक बात याद रखते हैं हम लोग, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक तरह का मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। 6 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन डिविजिबिलिटी थोड़ा सा इसको एक लैंग्वेज प्रोवाइड करा दें, इसको एक लैंग्वेज दे दें तो क्या मज़ा आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि बी बी कोई क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर। बी कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर। नॉन ज़ीरो का इंटीजर का मतलब दुनिया के सभी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगा। जो कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स डिवाइड्स इंटीजर ए सच दैट, सॉरी, डिवाइड इंटीजर ए, देन देयर एग्जिस्ट कोई एग्जिस्ट करेगा इंटीजर सी या क्यू। इंटीजर क्यू क्यू एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इन सब में आपस में एक रिलेशन मिलता है, जो होता है ए इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू। बी टाइम्स क्यू, ए इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा रिलेशन मिलता है। ठीक है। वेयर हम अगर अलग अलग टर्म को बताएं तो हमारा ए जो है यहाँ पे डिविडेंड का काम कर रहा है, और बी जो है डिवाइजर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, और जो मिलता है हमको कोसेंट, ये क्यू है, कोसेंट। ये जो था, हमने ये जो डिवीजन का ये चीज़ देखा, क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, 6 हमारा क्या था? डिविडेंड था। 6 हमारा डिविडेंड था, हाँ, इज इक्वल टू 2 डिवाइजर था हमारा इंटू 3। ये करेक्ट है। ठीक, ये देखने को हमको मिला। और डिविजिबिलिटी का केस हम लेते हैं जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है ना, मतलब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली, उसी को डिविजिबिलिटी बोलते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, वेयर 6 इज डिवाइजर टू, सॉरी, 6 इज डिविडेंड टू डिवाइजर, और जो 3 है हमारा वो कोसेंट आता है। यानी कहने का मतलब हमारा है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोसेंट। डिवाइजर टाइम्स कोसेंट। डिवाइजर टाइम्स कोसेंट होता है। डिविडेंड जो होता है हमारा डिवाइजर टाइम कोसेंट होता है। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, डिवाइजर को सिलेक्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे हमने डिवाइजर, हमारा डिवाइजर क्या था यहाँ पे? बी। वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि अगर हम बी की बात करें, बी हमारा क्या है? एज अ डिवाइजर का काम कर रहा है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर का काम कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करते वक्त एक बात याद रखनी चाहिए। पहला चीज़ क्या? कि बी हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बी हमारा कभी भी जीरो ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़ हमको याद रखनी है कि यदि बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, और बी इज इक्वल टू -1 हो जाए, और या फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलें अगर हम, बी इज इक्वल टू +-1 हो जाए, तो ये दुनिया के सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सॉरी नॉन जीरो इंटीजर, दुनिया के सभी नॉन जीरो इंटीजर्स को ये क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। तो यानी +-1 +-1 +-1 डिवाइड्स एनी नॉन जीरो इंटीजर, एनी नॉन जीरोज इंटीजर। कैसे? हम बात करते हैं कैसे। तो अगर हम बात करते हैं 6/1, तो 6 ही मिलता है। -6/1
1 तो भी -6 मिलता है, देखिए डिवाइड कर दे रहा है। और 6/-1 की बात करें तो -6 मिलता है। या फिर -1000 अपॉन -1 तो 1000 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +1 अगर हम लें या फिर -1 लें, दोनों केस में ये किसी भी दुनिया के किसी भी नॉन जीरो इंटीजर्स को ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक चीज और बात याद रखिए ना, एक चीज और हम बात क्या याद रखना है कि जीरो जो होता है, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, दुनिया सॉरी सॉरी एनी नॉन जीरो इंटीजर, एनी नॉन जीरो इंटीजर मतलब जीरो दुनिया के सभी नॉन जीरो इंटीजर्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दुनिया के सभी नॉन जीरो इंटीजर्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा क्या कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो मिलता है तो हमारा जो डिविडेंड डिवाइजर और कोसेंट होता है उसके बीच में आपस में कुछ इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी 6 इज इक्वल टू 2 into 3। ठीक, इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है जो हमारा रिमाइंडर जीरो होता है। ठीक, ये होता है डिविजिबिलिटी, जिसको हम की जानते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखेंगे कि अगर रिमाइंडर जीरो की जगह जीरो अगर है तो ठीक है भाई, ऐसा देखने को हमको मिला। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो के अलावा अगर कुछ हो तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन सा फॉर्म बनता है। यहाँ पे हमने देखा कि जब रिमाइंडर जीरो था तो हमारा एक फॉर्म बना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू। ये हमारा डिविजिबिलिटी का फॉर्म बनता है। डिविजिबिलिटी मतलब रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के विषय में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।